जय हिंद साथियों, आज हम सभी हाजिर हुए हैं अपने टेस्ट के सलूशन के साथ। टेस्ट इसको ना कहे कि अगर हम कहें कि जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारे CISI परसेंटेज और क्या प्रॉफिट लॉस इसमें क्वेश्चन थे, तो उसी की श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 7,620 रुपये के कर्ज को चुकाने हेतु 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना धन सालाना अदा करना होगा। मतलब जो उसने धन लिया है उसको सालाना कितना देना होगा। तो हमने जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता भी होगा, हमने उनको फ्रैक्शन पे खेलना सिखाया है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/6। अगर 6 रुपये लिए थे और 1 रुपये का ब्याज देना पड़ गया तो 6 से 7 रुपये हो गए कि नहीं हो गए आपके, 6 से 7 रुपये हो गए। अब आपकी किस्तें लग रही हैं, मैंने आपको सिखाया क्या है। चक्रवृद्धि में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। 3 साल में इसकी 3 किस्तें बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो बनेंगी ना, बनेंगी। 6 था पहले साल तो 6 से 7 में ही सिमट जाएगा। फिर दूसरे साल क्या होगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, यहाँ दिक्कत नहीं आई होगी। फिर तीसरे साल है तो मतलब क्या, अब इस पे तो लगेगा, साथ में ब्याज पे ब्याज लगता है। मतलब क्या, 6 का क्यूब 6 4 36 के 6 हासिल है 3, 3 4 18 6 1 के 216 हो गया। इधर अपना क्या होगा, 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 9 63 के 3 हासिल है 6, 7 चौक 28 28 6 34 343। क्लियर हुआ। अब आप कहोगे सर जी यहीं से आंसर निकाल दो। यहाँ से आपका आंसर क्यों नहीं आ सकता, इसके कारण क्या है, क्योंकि क्या कह रहा है, दर से कितना धन अदा करना होगा। जो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें हैं वो तो बराबर ही चलेंगी, किस्तों घटाबड़ी थोड़ा कर दोगे। यहाँ पे 1 सात कम है और यहाँ पे कितने सात कम है, 2 सात कम है, अभी बराबर हो गए। और आपने सीखा है जब भिन्न के एक भाग को हम कर देते हैं तो दूसरे भाग को करना हमारी मजबूरी हो जाती है। क्लियर, लगाओ इसे। 7 9 6 7 42 हो गया, 7 दूनी 14 के 4 हासिला 1, 7 चौक 28 1 29 294 हो गया भाई। 6 7 42 और 7 दूनी 14 के 4 हासिला 1, 7 चौक 28 1 29। इधर गुणा करा दो, 6 7 42 के 2 हासिला 4 और 3 7 21 4 25। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको ऐसे मान लो कुछ धन पहले धन, आप पहले वर्ष आपको धन इतना दिया गया, फिर दूसरे वर्ष इतना दिया गया, तीसरे वर्ष इतना देकर आपसे मैं पूछूं टोटल का आपका क्या मैटर हुआ। टोटल निकलने क्या सबको जोड़ना पड़ेगा ना। 6 4 10 2 12 का 2 हासिल आया 1, 9 1 10 10 6 16 का 6 हासिल आया 1, 2 2 4 4 2 6 1 7। और इधर अपनी सालाना किस्त पूरी पूरी कितनी फिट हो जाएगी, 343। यहाँ पे भी दिया होगा 343, यहाँ पे भी दिया होगा, सालाना किस्त अपनी बराबर कर दी गई ना भाई। अब देखो यहाँ पे दे 762 के बजाय कितने रुपए उसके पास से भाई, 7,620 रुपए थे भाई इसके पास। अब इसका कितना गुना है, 10 गुना है ना, तो इसकी सालाना किस्त भी इतनी ना रह के 10 गुना रही होगी, 3,430 रुपया इसको सालाना देना होगा बेस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। कैसे लगा, चक्रवृद्धि में ब्याज पे ब्याज लगता है उसी के हिसाब से इसको लगाया गया। आपका इसको साथ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया क्वेश्चन ना, स्क्रीनशॉट हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए और इसके भी दौर को हम लोग देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन किससे है, परसेंटेज से है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका आपका अटेंड क्वेश्चन रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% LIC पर खर्च करता है, शेष का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 10% किराए पर खर्च करता है। क्लियर हुआ। तो मतलब हमको क्या है, अब जब तुमने कुछ कमाया भाई, खर्च किया, उसके बाद कुछ बचाया भी तो होगा। तो अपने पूरे क्वेश्चन को 3 भागों में बांटेंगे। पहला आय रहेगा, दूसरा बचत रहेगा, तीसरा खर्च रहेगा अपना। क्लियर। अब भाई कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 40%
LIC पर खर्च कर देता है। मैंने माना क्या मेरा भाई, भिन्न निकालो फिर भी वही आएगा। मैंने माना 40 रुपये कमाता था, 100 रुपये कमाता था, 40 रुपये LIC पर खर्च कर दे रहा था। तुम्हारी जेब में 100 रुपये थे, तुम 40 रुपये LIC पर खर्च कर दिए, कितने बचे अब? 60 बचे तुम्हारे पास। दूसरी बार क्या करें, शेष का 20% खाने पर खर्च करते। मैंने फिर माना मेरे पास 100 रुपये भाई जेब में मेरी है और मैंने 20 रुपये खाने पे खर्च कर दिए, तो अब कितने बचे? 100 से 20 गया, 80 बच गया भाई इतना, 80 रुपये जेब में बच गए। फिर आगे चला हुआ 10% किराए पर खर्च कर दिया। मैंने माना मेरे पास भाई 100 रुपये फिर है मेरे पास और मैंने 10 रुपये किराए में खर्च कर दिए, 100 से 10 गया, बच गया भाई 90। क्लियर हुआ? ये अपना पूरा चार्ट बन के आ गया। अभी इसको छेड़ेंगे नहीं। फिर क्या कह रहा है, तो बताइए कि आय एवं बचत का अनुपात क्या रहा होगा। आय एवं बचत का पूछ रहा है, खर्च से कोई मतलब नहीं है, तो एक खर्च वाला गायब कर दो यहां से, लाइन खींचो। जो कट रहा है मैंने क्या सिखाया था, उसको पहले हम लोग काट देंगे, जो कट रहा होगा उसको पहले हम काट देंगे। ठीक है, आ जाओ, पहले सब जीरो को शहीद कर दो भाई। 1 0 इस 0 शहीद, 1 0 इस 0 शहीद हो गया ना भाई। फिर 1 A 0 इस 0 शहीद। अब 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। इधर क्या 5 और 25 बच गया, 25 पंचे 125 और 6 9 54। तुम्हारा रेशियो क्या आ गया, 125 अनुपात 54। यही अपना इसका आंसर है। ठीक है, लगाओ इसको खटाक से स्क्रीनशॉट लेके। हो गया पुराना क्वेश्चन है पीछे वाला। आ जाओ नए क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन अपना सोल्यूशन आज लोग देखेंगे इसका भी। ये एकदम से बेसिक डाले गए क्वेश्चन थे कि सारे बच्चे इनको कर लें। इस वजह से क्या लिखा हुआ है, 80 का मतलब क्या होता है, गुणा 20% 20/100 का 30% मतलब 30/100 का 50% 50/100। अब इसका मान आपसे पूछा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, यहां से आप काटना इसको आराम से शुरू कर देते। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 25 चौके 100। अब 1 0 इस 0 से कट गया, 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 5 चौके 20, 4 एकम 4 25 चौके 100, पचम 25 5 छंगा 30। याद सबका क्लियर है, काटना पीटना ना भाई। अब देखो ऊपर क्या बचा है, 2 छंग 12 बटे में क्या बचा है अपना, खाली 5 बचा है। मतलब जो हमारा 12/5 दिया था वही हमारा सेफली यहाँ पे आंसर था। ठीक है, इसको लगा लिए, लगाओ फटाक से। अगर काट के भी लिखा हो, अगर मान लो अगर सही बटे में सर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10 बच गया 2, 2 5 से छोटा है इसलिए 5/2। या तो आपका ए विकल्प में रखा होगा या तो ये रखा होगा। क्लियर है, 2 में से एक आपको विकल्प में मिला ही मिला होगा। लगाओ इसको। हो गए, चलो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है √2x का मतलब मैंने अभी आपको बताया गुणा होता है 5%, 0.01% के बराबर है। मतलब का बराबर का भाई सिंबल लगा दो, के बराबर है। अब आपको पता है परसेंट बराबर में कट गया, दशमलव हटाया, इधर 2 है, 2 0 इधर बढ़ा दिए भाई हमने। 2x बराबर क्या हो गया, 1/500। ये तो भाई आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा अपना। फिर क्या होगा, इधर गुणे में था उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, ऊपर दशमलव हटाए बटे में 2 0 बढ़ाओगे। अब इधर अंडर रूट लगा हटाओगे, उधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 25 और ये 2 0 मिलके क्या बना देंगे, 4 0 बना देंगे। क्लियर है, ये 2 0 क्या मिलके बना देंगे, 4 0 बना देंगे अपने। ये 2 0 मिलके बना देंगे अपने 4 0। यहां तक पहुंच गए ना हम लोग। अब ये 2 इधर किधर है, गुणे में है
और दूसरी ओर जाएगा काहे में हो जाएगा लाल, हो जाएगा भाग में। जीरो संभाल के चलाना वरना सब गड़बड़ कर डालोगे। 25 दूना 50। अब ये कितने जीरो है, 4 जीरो है। कॉमा 3 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगता है। ये आपका x का मान हो गया। पर आप कहोगे सर विकल्प में तो ये कहीं दिया नहीं था। भाई इतनी लंबी संख्या हमको विकल्प कहाँ दी थी, नहीं दी थी, तो इसके लिए दूसरे पार्ट में आ जाओ फटाक से। विकल्प में क्या आपका क्वेश्चन जो था विकल्प इसके अकॉर्डिंग रखेगा कि यहाँ पे एक के आगे परसेंट आपका ना लगा हो। वो थोड़ा हल्का से यहाँ मिस्टेक हो गई, परसेंट लग गया उस बच्चे से टाइप करने में, और परसेंट अगर होगा तो आपका यही आएगा 5 लाख जो लिखा हुआ है, एकदम से राइट आंसर है। आ जाओ भाई, आप कहोगे सर हमारा विकल्प मैच कराओ, तो ये लो विकल्प का 5% बराबर 0.101 के बराबर है। आपको पता है भाई परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं, तो बटे का बटे गुणे में जाता है और गुणे का ऊपर वाला भाग भाग में जाता है। दशमलव हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ाया, भाई 2 जीरो के साथ शहीद हो गए। क्लियर हुआ, 2 जीरो के साथ गायब हो गए। अब √2x बराबर क्या हो गया, 1/5 हो गया, और स्क्वायर हटाया तो 5 हो गया 25, और ये 2 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाए, 25 दूना 50, 1/50 आपका विकल्प ये एकदम राइट होगा, उसमें जो 1/50 लिखा हुआ है। ठीक है, लगाइए इसको। तो यहां तक आप लोग पहुंच चुके हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर ही भाई काफी हो चुका, 5वां आ गया है, 20 ही क्वेश्चन है, बस टेंशन ना लो, वो बना नहीं है। ये क्या है, प्रयोगशाला, ये भी आपका किसका है, परसेंटेज का भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी किसी न किसी परीक्षा का अटेंड ही होगा, सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में अटेंड रखे गए थे। क्या कहा गया, एक प्रयोगशाला की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। मैंने क्या सिखाया था आपको, जहां से पाओ वहां से परसेंटेज पकड़ो, उसको फ्रैक्शन में बदल डालो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, और आपको पता है वृद्धि होगी तो 4 से 5। क्लियर, कमी होगी तो घटा देते हैं। फिर आगे आप क्या कह रहा है, और उसकी सीटों के टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि। भाई 12% का मतलब क्या होता है, 12/100, 4 3 12, 25 चौके 100, मतलब 25 से बढ़ी तो कितनी हो गई, 28 हो गया। भाई बढ़ा ना, 25 पे 3 बढ़ा, हो गया 28। क्लियर हुआ यहां तक। अब आगे आ जाओ, होगा तो बोला क्या है, प्रयोगशाला की आय में कितने % की वृद्धि होगी। भाई पहले अगर उसमें सीटें 4 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई है, 5। क्लियर हुआ। और पहले अगर एक सीट के टिकट की कीमत 25 रुपया थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई है, 28 रुपया हो गई है। 4 एकम 4 और 7 चौक 28, 5 एकम 5, 5 25। आपको पता है सीधे सीधे में गुणा होती है, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। मतलब क्या, ऑल टोटल हमको क्या मिला, अगर हमको शुरुआत में 5 रुपया मिल रहा था प्रयोगशाला से, तो अब कितने रुपए मिल रहा है, 7 रुपए मिल रहा है। कितने रुपए बढ़ के मिल रहा है, 2 रुपए। मैं पूछूंगा आप किससे बढ़ के मिल रहा है, 5 से बढ़ के मिल रहा है। परसेंटेज के लिए क्या होता है, गुणे 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आ गया 20, और 20 दूना आपका आगे का, यहां से देखिए 20 दूना 40% की वृद्धि हो गई भाई। ये तो क्लियर हुआ, लगाओ इसको। हो गए हमारे 5 तो क्वेश्चन भैया ना, उबना मत भाई, उब के भाग जाओ, चलो टेस्ट छूट जाएगा तुम्हारा, छोड़ना है नहीं। क्या कह रहा है, जल कर में 33 से 1/3% की वृद्धि हुई। पहले ये बताओ 33 से 1/3% की भिन्न क्या होती है, 1/3। भाई वृद्धि हो रही तो हो गया 3 से 4, लेकिन उसकी खपत में 33 से 1/3% की कमी हुई, फिर वही भिन्न। 33 से 1/3 की भिन्न क्या होगी, 1/3 है, तो हम लोग अभी लिखेंगे। कमी हुई तो 3 पे 1 की कमी हो गई, बचा क्या, 2। तो धन के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, ये निकालना है हमको। चलो आओ लगाते हैं। भाई पहले मेरे 3 रुपए में खर्च करता था, अब कितने भाई हो रही क्या, जल कर में मेरे बढ़ गए 4 रुपए हो गए, कर में बढ़ के भाई 3 रुपए से। मैंने क्या किया भाई, खपत में कम कर दिया। पहले 3 लीटर पानी खर्च करते थे, 2 लीटर पानी खर्च कर रहे हैं। 3 त्रुक्का 9, 4 दूनी 8। पहले मेरे 9 रुपए जा रहे थे, मेरे 8 रुपए जा रहे हैं। कितने कम रुपए जा रहे हैं भाई, 1 रुपये की कमी हो गई ना। किस पे हुई, 9 पे हुई। तो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे बच्चे सारे जानते हैं क्या होती है, 11 से 1/9% की।
11/9%। लगा दो खटाक से भाई, लगाओ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी गई। आ जाओ 50% की पहले हम भिन्न निकाल लें भाई। क्या हो गया, 1/100, 50/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब भिन्न क्या हो गई, 1/2। वृद्धि की जा रही, मतलब 2 से हो रहा है 3, 2 से हो रहा है 3। कह रहा तो उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या, डिजिट 2 बार प्रयोग हुए हैं, तो हमारे पास तो एक ही बार लिखा था, एक बार अपने आप लिख लो, 2 से 3, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9। मेरा क्षेत्रफल पहले था 4, अब हो गया 9 भाई। कितना बढ़ गया देखो, 5 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया, 4 पे बढ़ गया। परसेंटेज के लिए गुणे 100, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 पंचे 125% की वृद्धि हो गई भाई। क्या हो गई, 125% की वृद्धि हो गई अपनी। लगाओ फटाक से इसको, आंसर को लगाओ। चलिए हम लोग 8 नंबर अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। 10% की जरा फ्रैक्शन वैल्यू बताइए जनाब। 1/10 होता भाई, वृद्धि करेगा तो 10 से करेगा 11। फार्मूला मैंने याद करना छुड़वा रखा है, आपको फार्मूला याद नहीं करना है। कह रहा तो उसके आयतन में, आयतन को क्या लिखते हो, सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो, मीटर क्यूब लिखते हो ना, मतलब 3 बार लाना है भाई। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 निकाल दो भाई आयतन। फार्मूला तो मैंने रटना छुड़वा रखा है ना भाई, घन हो घनाभ हो कुछ कोई दिक्कत नहीं भाई। 10 दाम 100 दाम 1000, 11 ग्राम 121, 121 ग्राम 300, 1331। कितना बढ़ गया भाई, 331 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया भाई, 1000 पे बढ़ गया। परसेंटेज के लिए गुणे 100, 2 जीरो 2 जीरो के साथ हवा हो गए, बच गया 1 जीरो। और आपने गणित में बचपन से सीखा है, जब 1 जीरो बटे में बचे तो ऊपर 1 दर्जा दशमलव लगा दो, काम खत्म। 33.1% अपना आंसर इसका हो गया। लगाओ खटाक से इसको भैया। आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि भाई। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। वृद्धि कह रहा है 5 से 6। तो उसके आयतन में बात की है भाई, इसने किसकी बात कर डाली, आयतन को सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लिखते हैं, मतलब 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। 55 25 पंचे 125, 6 36 छग्गा 216। ठीक, कितने का अंतर आ गया भाई, 1 इधर और 9 इधर, 91 का अंतर पूरा पूरा आ गया। कितने का आ गया, 91 का अंतर आ गया। बड़े में रखोगे 125 परसेंटेज के लिए गुणे 100। इस माजरे को ऊपर खिला दो भाई। अब 91/125 गुणे 100, 25 पंचे 125, 25 चौकी 100, 4 एकम 4, 4 9 36/5, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, बच गया 1, हो गया 14, 5 दूनी 10, बच गया 4, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 5 और 8 40, 72.8% हो गया आपका इसका आंसर। लगाइए फिर खड़ाक से इसको। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब 10 नंबर। कह रहा है 4000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। रेट कितनी लग रही है, 10%। मैंने पूछा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। और 10 से धन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 11 हो जाएगा। बात कितने वर्षों की, 2 वर्षों की किए तो 10 से 11, 10 से 11 कर दो भाई इसको। तो 10 धाम 100, 11 ग्राम 121। 100 रुपए दिए थे, 121 रुपए पा गया। कितने का ब्याज पा गया भाई, 21 रुपए का ब्याज पा गया। वो सीधी सी बात है भाई। पर उसने 100 ना दे के दिए कितने भाई हैं, 4000 रुपए दिए। कितने गुना है, 40 गुना है। कितने गुना है, 40 गुना है। तो ब्याज भी भाई तो अपना 40 गुना रहा होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 रुपये इसको ब्याज मिला होगा। लगा दो भाई इसको खटाक से इस आंसर को। 140 रुपये अपने ब्याज के रहे होंगे। लगाओ।
आओ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन अपना है, इसको लगाइए। कह रहा है कि 1 वर्ष बाद मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 होता है। 10:12 होता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैंने कहा पहले देखो कट रहे हैं, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। 5 रुपये दिए थे, 6 रुपये पा गए, कितने रुपये ब्याज मिला? 1 रुपये का ब्याज मिला भाई। इसको किस पे मिला? 5 पे लिया, परसेंटेज के लिए 1900। 20 पंचे 100 मतलब 20% का ब्याज दर रहा होगा भाई। कितनी ब्याज दर रही होगी? 20% की ब्याज दर इसकी रही होगी। लगाओ खटाक से भाई इसको। क्या ब्याज दर रही होगी? 20% ब्याज दर रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अगर किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 1600 रुपये में बेचने से हुई हानि का 1/4 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने माना कि अपना क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग भाई? सीपी बोलते हैं। पहले इसको बेचा भाई 2000 में, हो गया भाई इसको लाभ, पर लाभ है तो प्लस में लगा दो। फिर बेचा भाई इसको 1600 में, इसने उठा गया घाटा, ठीक है। कह रहा है जो लाभ है वो घाटे का क्या है? 1/4 है। 1/4 हो गया भाई। 1/4 का मतलब 1/4 ही तो होता है। 1:4 लिख दिया उसको। फिर दोनों का योग कितना हो जाएगा? मतलब दोनों को कुल मिला के कितने का अंतर आया? 5 का आया। पर 5 का ना आके ऊपर कितने का आ गया भाई? 400 का आ गया। अब 5 का 400 कितने गुना है? 5 चौट्टी 40, 80 गुना है कि नहीं है? तो भाई 4 को भी 80 गुना कर दो, 4 अवट्ठी 32, और 1 को भी 80 गुना कर दो, 80। अब यह अगर आप 2000 से निकालना चाहो तो 80 घटा दो, और 1600 से निकालना चाहो तो 320 जोड़ दो। हमने कहा चलो भाई 1600 से निकाल के देखते, 320 ऐड कर दो इसमें भाई। यही तो घाटे के हो रहे थे, हमने इसको दे दिए पूरे। हमने कहा घाटा अपना पूरा कर ले भाई। तो क्या हो गया? 1600 में 300 जोड़ा, हो गया 1900, और ये अपने 1920 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य था। क्या था? 1920 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य था। लगाओ खटाक से भाई से। क्रय मूल्य क्या निकला इसका? 1920 रुपये निकला। लगाइए इसको। इसके अनुसार हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं। देखते हैं इसका क्या माजरा भाई है। कह रहा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह। अब माह में कुछ बच्चे खड़बड़ा रहे हैं कि सर माह को क्या करेंगे? अरे माह को खेल खिला देंगे भाई। अभी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो दे क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज जो है ऊपर वाला रहे तो दे क्या होगा? मतलब दे वही ऊपर वाली बात नीचे घुमा दी। आपसे पूछा क्या गया? ब्याज ही पूछा गया कि ब्याज उसका क्या होगा। आ जाओ। 10% की भिन्न भाई क्या होती है? 1/10 होती है। इसका खेल रखो अलग। माह वाला कर लो पहले अलग। 1 साल में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। तो 4/12 मतलब 1/3 वर्ष हो गए। 4 माह में अपने क्लियर। 1 साल का तो हमको पता है भाई, पर 1 साल 3 माह, 1/3 साल का हमको नहीं पता। तो 1/3 से गुणा करा दो। 10 3 30 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 30 से 31 पहले होगा, 10 से 11। तो 2 साल तो पूरे पूरे हैं। 2 बार 10 से 11, 10 से 11। अगला आधा 4 साल व 4 माह वाला है तो उसको 30 से 31 उठा के रख दो। क्लियर। गुणा करो। 10 धाम 100, 100 धाम 3000, 100 3 3000, और 1 रहा अपना 3000। गुणा करा दो इसकी, कितना हो गया? 3 1 4 1 3। फिर आगे करा दो। 1 4 1 5, 4 3 7, और 3। ये अपना मूल हो गया, और ये हो गया मिश्र पर। और मूल और मिश्र का अंतर जो होता है वही तो अपना ब्याज होता है। 751 रुपये ब्याज के हैं। पर मूल 3000 होके ना कितना है? 9000 है। कितने गुना है? 3 गुना है। तो अपना ब्याज भी तो 3 गुना रहा होगा। यहाँ पे 3 गुना करके अपना लिखा जा रहा है। 3 1 कम 3, 3 5 15 का 5 छांसी लाए 1, 3 1 कम 3, 3 5 15 का 5 छांसी लाए 1। क्या? फिर 3 कह रहा है 200 रुपए की 3 बराबर किस्तों में हमको अदा करना है। प्रत्येक वर्ष के अंदर हमसे 20% ले रहा है। मतलब 20 से हमारा 4 होता है। तो क्या चलेगा? ये बराबर किससे ले रहा है ना? 20 से परसेंट की फ्रैक्शन वाली निकाल लो।
1/5 होती है, 5 से हो गया 6। पहले साले 5 से 6 जाएगा, दूसरे किस्त में क्या हो जाएगा 5 25, 6 4 36 हो जाएगा। अगली किस्त में क्या हो जाएगा 25 5 125, 6 4 36 6 216। बराबर किस्तें बोला तो किस्तों को बराबर कर दो। यहाँ पे 1 6 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे करनी पड़ेगी 2 6 से। यहाँ पे 216, 6 का क्यूब है तो यहाँ पे 3 6 लाने पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 6 से गुणा होगी, यहाँ पे भी 1 6 से गुणा, बराबर किस्तें चलेगी ना भाई। यहाँ थोड़ा इसको हटाओ और इधर बढ़ा के लिख लो, काम खत्म करो। 35 3 4 18 180 हो गया। इधर इसको कर दो 5 6 30 का 0 हासिल है, 3 5 3 15 12 15, ये हो गया 125 अपना 125 5 15 5 हासिल है 1 3 1 4। देखिए 216 ना हो के हमारी किस कितनी है 200 की, कितने बटा 216 बटे में चला जाएगा। ये भी ना ये भी हो जाएगा 200 बटे 216 गुना हो जाएगा 445 बटे 200 बटे 216। काटे पिटेंगे आपका तो आपका वही आएगा 421.3। ये आपका आंसर होगा। लगाइए इसको बड़ा सा। चलो क्वेश्चन क्या है अगला अपना, कह रहा 5000 की राशि 1 वर्ष में 5700 रुपया हो जाती है। मतलब 5000 हमारे रुपये थे और 1 वर्ष में क्या हो गया 5700 हो गए। कितना बढ़ गया भाई 700 रुपये बढ़ गया। किस पे बढ़ गया 5000 रुपये बढ़ गया। परसेंटेज के लिए बड़े 100 लगाओ भाई। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14% की हमारी ब्याज दर रही। ब्याज दर कितनी भी 14%। तो कह रहा है उसी दर से, मतलब क्या है ब्याज 14% की बरकरार रखनी है। 7000 रुपए की राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज कह रहा है। 1 वर्ष में आपका 14% लग रहा है तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा 14 5 70 परसेंट हटाया बटे में 100 लगाया। किस पे निकालना है हमको 7000 रुपए का निकालना है। 1 2 0 2 0 का भाग है 7 49 और 1 0 और 1 0 49 से इसका हो गया अपना आंसर 749 और 2 0 लगाइए इसको 50 से। क्या कह रहा है किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से हुई हानि उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने से हुई हानि का आधा है। मतलब हमारी वस्तु मान लिया मैंने सीपी था और इसको जब मैंने 1200 में बेचा तो हमें हुआ लाभ, और इसी को जब मैंने 900 रुपए में बेचा तो हुई हानि, और हुआ लाभ हुई हानि का आधा है। अब 2 का आधा तो 1 ही होता है ताकि नहीं तो एक बड़ा 2 लिख लो, सीधा 2 इधर भेज दो 1 इधर भेज दो। दोनों को मिला के कितना हो गया 3 हो गया। पर देखो दोनों के बीच का अंतर क्या 3 ही है, नहीं है। अंतर क्या है 300 है। कितने गुना ज्यादा है तो 100 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे वे अपनी हानि जो हुई है वो भी कितना 100 गुना ज्यादा रही होगी। मतलब 2 का 100 गुना कितना हो गया 200, और जब 900 में तो अपना 200 तुम जोड़ दोगे तभी तो क्रय आएगा भाई। हानि हुई थी, हमने कहा तुमने 900 में बेच के 200 का हानि उठाई, तुमको 200 रुपए दे रहे हैं अपना भाई। फिर दोबारा क्रय मूल्य पे चले जाओ 9 2 11 और 1 2 0। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 1100 रहा होगा। ठीक है, इसी आशा के साथ आपका जो ऑनलाइन वीडियो का सोल्यूशन था वो पूरा हो चुका है और एक आपका जीडी का बहुत जबरदस्त टेस्ट सेटल हुआ है। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलेगा, अन्यथा सब्सक्राइबर इतने ही रहे ना तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, इसी आशा के साथ जय। फिर आगे क्या होगा देखो 3 सते 21 और 1 15 वाला हासिल 2253 रुपए ब्याज के आपको प्राप्त हो गए। लगाइए इसको खटाक से। क्या क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि 2 वर्षों में है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज अपना दिया हुआ है 950 और 900 रुपये दिया। अंतर कितना हो गया 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये मुझको मिले होंगे ब्याज की। अगर बात हम करें कि 50 रुपये 900 रुपये ब्याज के मिल गए तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर लगता है। अगर पहले साल जितना रहा होगा दूसरे साल भी उतना भी रहा होगा। अब यहाँ पे 900 रुपये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, पहले साल 450 रहा होगा दूसरे साल 450 रहा होगा। तो बटे में 450 परसेंटेज के लिए गुणे 100, 5 एकम 5 5 9 45। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है जब बताओ 11 से 1/9%।
तुम्हारी ब्याज दर क्या है 11/9%। पर पूछा हमसे क्या गया है, वह धन पूछा गया है। दर तो पूछी ही नहीं कि दर तो हमारा आ गई थी, पर हमारा पूछा क्या गया, धन पूछा गया है। कुछ ना करो, कर दो। 11 से बटे 9 की भिन्न क्या होती है बेटा, 9। 9 से 10, पहले साल 9 से 10, दूसरे साल 9 से 10। 9 9 81, 10 दाम 100। अंतर कितने का आ गया भाई, 9 का इधर आ गया और इधर 9 से 8 गया, 1 का 19 का अंतर आ गया। 19 का ना अंतर होके हमारा है कितना ब्याज चक्रवृद्धि, 1950 रुपये है। कितने गुना है, 50 गुना है। तो हमारा धन भी 50 गुने रहा होगा। 5 1 का 5, 5 चौटे 40 और 1 है 0, 4050। क्लियर है, लगाओ इसको कटक से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद निवेश इतना किया जा रहा है। निवेश कितना किया जा रहा है, 5800। और उसको जो 2 वर्ष के अंत में मिल रहा है अपना जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 594.50। तो पूछा है किस दर से आपको वो मिल रहा है। मिलता किस पे है, जो हमारा होता है ब्याज दर के साथ जो होता है उस पर मिलता है ये। तो इसके लिए हमें इसमें मूलधन जोड़ना पड़ेगा, तो हम चक्रवृद्धि पे पहुंचेंगे जाके। चक्रवृद्धि पहुंचने के लिए इसको जोड़ो जरा। 4 हो गया, 9 हो गया, 8 5 13 का 3 हासिल आया, 1 1 1 6 हो गया। दशमलव हटाया, इधर 0 बढ़ाया, 0 से 0 कट गया अपना। अब इसको काटोगे इधर, सीधे ही काट दो। 400 बन जाएगा और इधर काटो जरा, कितना हो गया, 441 हो जाएगा। क्लियर। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो आपको क्लियर पता है, दोनों पे अंडर रूट हमें लगाना है। एक इसका स्क्वायर है 20 का, एक इसका है 21 का। 20 से हो गया 21, 1 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया, 20 पे बढ़ गया, परसेंटेज के लिए 1900। 2 एकम 2 2 पंचे, मतलब 5% की हमारी ब्याज दर लग रही थी। कितने परसेंट की वार्षिक ब्याज दर थी, 5% की। ठीक है, लगाइए इसको फटाक से। अगला क्वेश्चन अपना है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, दर हमारी इस बार बोल रहा है। कोई धन 2 वर्षों में, भाई 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2420 हो रहा है। और 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 2662 रुपये हो रहा है। और 2 और 3 वर्ष के अंतर के बीच कितना अंतर का वर्ष का होता है, 1 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है, काटिए इसको। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब ये तो कटने वाला है नहीं किसी से, दोनों को मिश्रित रूप से कोई से नहीं कटेगा, तो अंतर यहाँ से निकाल दो। 1 का हो गया, 2 का हो गया, 1 का हो गया, 121 का हो गया, किस पे हो गया, 1210 पे हो गया। परसेंटेज के लिए गुणे 100 लगा दिया भाई हमने। 0 से 0, 121 ये है, 121 से 121 कट गया, बच के आ गया 10%। तुम्हारी ब्याज दर वार्षिक क्या रही होगी, 10% की वार्षिक ब्याज दर इसकी रहेगी। लगा दो इसको भी फटाक से भाई। अगला क्वेश्चन अपना है, कह रहा है 200 रुपए की 3 बराबर, कह रहा है 200 रुपए की 3 बराबर किस्तों में हमको अदा करना है। प्रत्येक वर्ष के अंत हमसे 20% ले रहा है, मतलब 20 से हमारा 4 होता है। तो क्या चलेगा, ये बराबर किससे ले रहा है ना, 20 से परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 1/5 होती है, 5 से हो गया 6। पहले साल 5 से 6 जाएगा, दूसरे किस्त में क्या हो जाएगा, 25, 4 36 हो जाएगा। अगली किस्त में क्या हो जाएगा, 25 5 125, 4 36 6 216। बराबर किस्तें बोला तो किस्तों को बराबर कर दो। यहाँ पे 1 6 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पे करनी पड़ेगी 2 6 से। यहाँ पे 216, 6 का क्यूब है, यहाँ पे 3 6 लगने पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 6 से गुना होगी, यहाँ पे भी 1 6 से गुणा, बराबर किस्तें चलेगी ना भाई। यहाँ थोड़ा इसको हटाओ और इधर बढ़ा के लिख लो, काम खत्म करो इसका। 35 3 4 18, 180 हो गया। इधर इसको कर दो
5 छंगा 30 का 0 हासिल है 3 5 3 15 12 3 15 ये हो गया 125 अपना 125 5 15 5 हासिल है 1 3 1 4 इधर कितने 216 ना हो के हमारी केस कितनी है 200 की कितने बटा 216 बटे में चला जाएगा ये भी अपना ये भी हो जाएगा 200 बटे 216 अपना हो जाएगा 445 बटे 200 बटे 216 काटे पिटेंगे आपका तो आपका वही आएगा 421.3 ये आपका आंसर होगा लगाइए इसको फटाक से चलो क्वेश्चन क्या है अगला अपना कह रहा है 5000 की राशि एक वर्ष में 5700 रुपया हो जाती है मतलब 5000 हमारे रुपए थे और एक वर्ष में क्या हो गया 5700 हो गए कितना बढ़ गया भाई 700 रुपये बढ़ गया किस पे बढ़ गया 5000 रुपये बढ़ गया परसेंटेज के लिए बड़े 100 लगाओ भाई 5 दूनी 10 7 दूनी 14% की हमारी ब्याज दर रही ब्याज दर कितनी भी 14% तो कह रहा है उसी दर से मतलब क्या है ब्याज 14% की बरकरार रखनी है 7000 रुपए की राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज कह रहा है एक वर्ष में आपका 14% लग रहा है तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 परसेंट हटाया बटे में 100 लगाया किस पे निकालना है हमको 7000 रुपए का निकालना है 1 2 0 2 0 का भाग है 7 49 और एक 0 और एक 0 49 से इसका हो गया अपना आंसर 749 और ये 2 0 लगाया क्या कह रहा है किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से हुई हानि उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने से हुई हानि का आधा है मतलब हमारी वस्तु मान ले मैंने सीपी था और इसको जब मैंने 1200 में बेचा तो हमें हुआ लाभ और उसी को जब मैंने 900 रुपए में बेचा तो हुई हानि और हुआ लाभ हुई हानि का आधा है अब 2 का आधा तो 1 ही होता है तभी नहीं तो एक बड़ा 2 लिख लो सीधा 2 इधर भेज दो इधर भेज दो दोनों को मिला के कितना हो गया 3 हो गया पर देखो दोनों के बीच का अंतर क्या 3 ही है नहीं है अंतर क्या है 300 है कितने गुना ज्यादा है तो 100 गुना ज्यादा है तो यहाँ पे वे अपनी हानि जो हुई है वो भी कितना 100 गुना ज्यादा रही होगी मतलब 2 का 100 गुना कितना हो गया 200 और जब 900 में तो अपना 200 तुम जोड़ दोगे तभी तो क्रय आएगा भाई हानि हुई थी हमने कहा तुम्हें 900 में बेच के 200 का हानि उठाई तुमको 200 रुपए दे रहे हैं अपना भाई फिर दोबारा क्रय मूल्य पे चले जाओ 9 2 11 और ये 2 0 मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 1100 रहा होगा ठीक है इसी आशा के साथ आपका जो ऑनलाइन वीडियो का सोल्यूशन था वो पूरा हो चुका है और एक आपका जीडी का बहुत जबरदस्त टेस्ट सेटल हुआ है अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलेगा अन्यथा सब्सक्राइबर इतने ही रहे ना तो ऐसा मत करिएगा ठीक है इसी आशा के साथ जय